तो हमारा टॉपिक है कि क्या हमें जाना चाहिए अब्रॉड हमारी स्टडीज के लिए कि नहीं। सेल्स, मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी और ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत एक्सपीरियंस है, और भी एक्सपीरियंस है। हमें जॉब नहीं मिली है, हम इंडिया वापस आए हैं। तो हमारी डिग्री का वैल्यू क्या है? करो मैनचेस्टर से करो, लंदन बिजनेस स्कूल है, तुम्हारी डिग्री की वैल्यू सेम ही है। सबकी डिग्री की वैल्यू सेम है। ऑब्वियसली एक पेडिग्री मिलेगा आपको। हाँ, इंडिया में आके until unless you graduated from a known university, घंटा कोई वैल्यू है। पर जॉब एक्सपेक्टेंसी तो लोगों में बहुत ज्यादा होती है। आपकी एम्प्लॉयबिलिटी कुछ नहीं, क्योंकि आपको आता क्या है, आपको 4-5 चीज आती है, बट आपको आता कुछ नहीं है। इंडिया में पढ़ना खराब नहीं है दोस्त। हमारा ना एक मार्क्स स्टार्ट करके प्रोग्राम था। प्लस यू गेट टू लर्न फ्रॉम पीपल हु हैव एक्चुअली डन। ये जो बोलते हैं कि अब्रॉड जाओगे कि आपकी जॉब नहीं लगेगी, आपको वीजा का दिक्कत आएगा, ठीक है, तो वो बंदे जो बोलते हैं ना वो अपने कांड करके आए कुछ ना कुछ पीछे। वहां पे भी ऐसे बड़े बड़े फेयर्स होते हैं, करियर फेयर्स। ओके, अराउंड द ईयर देयर आर 3 to 4 फेयर्स। उसमें अराउंड मिनिमम 200 से 250 कंपनीज आएंगी। 200 से 250 कंपनी के स्पोक्स पर्सन, डेलॉयट, केपीएमजी, टॉप कंपनीज भी रहेंगी और स्टार्टअप्स भी रहेंगी। हाय गाइस। Hey guys, what's up? Welcome to Axelis Overseas. ओके, हाय, आई एम श्रुति। मैं अपना मास्टर्स डिग्री कर रही हूँ सोशल वर्क में और आज मैं हूँ यहाँ पे होस्ट। सो आज का हमारा टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल है। सो हमारा टॉपिक है कि क्या हमें जाना चाहिए अब्रॉड हमारी स्टडीज के लिए कि नहीं। तो देखो, मैं तो बहुत घरेलू कन्या हूँ, तो मैं तो ज्यादा इस पे बोल नहीं सकती। घरेलू कन्या बट ऋषभ क्योंकि अलुमनाई रहा है तो वो बेटर बता सकता है कि क्या है क्या नहीं, क्यों जाना चाहिए क्यों नहीं। ठीक है, तो ऋषभ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस यू गाइस द ऋषभ अग्रवाल. ओके, सो गाइस, आई हैव डन मास्टर्स इन बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम कार्डिफ यूनिवर्सिटी, यूके, एंड अराउंड 7-8 साल का वर्क एक्सपीरियंस है यार मुझे, सेल्स, मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी और ब्ला ब्ला ब्ला, वही बहुत एक्सपीरियंस है। और भी एक्सपीरियंस है. Why not UK as a serious study abroad option? चलो ठीक है, तो लेट्स सी क्या क्या रीजन है. पहले तो यार आई वांट, बिफोर आई स्टार्ट माय रैंटिंग, बिफोर आई स्टार्ट कि क्यों नहीं जाना चाहिए यूके, आई वांट कि अगर तुम्हें रीजन पता है ना, कमेंट बॉक्स में डाल दो. बिल्कुल, हम भी जानना चाहते हैं यार कि आपको क्या क्या पता है, क्योंकि तुमने अपने मामा, चाचा, भाई, बहन किसी से तो सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा. ठीक है, अब यार प्राइमरी तो आंसर यही है श्रुति की, जॉब नहीं है ब्रो. एकदम ऑनेस्ट बोल रहा हूं मैं. तुम अगर मास्टर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट, मास्टर्स इन MIM इंटरनेशनल बिजनेस, ये सब वो सब अनशन कोर्स करके तुम सोचो कि फ्रेशर हो, जैसे तू जाती है अभी, बोलेगी कि मेरी जॉब लग जाए, भैया नहीं है जॉब तेरे लिए. ठीक है, तेरे पास क्या स्किल सेट है, व्हाट डू यू ब्रिंग ऑन टू द टेबल अपार्ट फ्रॉम यू ऑन टू द टेबल? यार मैं तो इसके कॉन्फिडेंस से ही समझ रही हूँ कि मेरे को नहीं जाना. तो देख यार, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि यार बहुत सारी कंसल्टेंसीज है, बहुत सारी कंसल्टेंसीज है, वो आपको बोलेंगे कि यूके जाओ, वॉरविक बिजनेस स्कूल है, ग्लासगो है, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं. अनटिल अनलेस आप टॉप 20, टॉप 15 यूनिवर्सिटीज में नहीं जा रहे हो और आप कोई नीश कोर्स नहीं कर रहे हो, मेरा तो यार ये मानना है कि कोई सेंस नहीं है फालतू का. बस आप पैसे अपने 20, 30, 40 लाख उड़ा रहे हो. एट दी एंड अगर आपको इंडिया भी वापस आना है तो इंडिया में कर लो, IIM है, इतने सारी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, इंडिया में कर लो. तो अगर सपोज अपन आते हैं इंडिया, वहां हमें जॉब नहीं मिलती है, हम इंडिया वापस आते हैं, तो हमारी डिग्री का वैल्यू क्या होता है? मुझे बता, तेरे पास अभी जो डिग्री है मास्टर्स की जो आने वाली है, उसका वैल्यू क्या है? यार वैल्यू तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से. तो कहीं भी पढ़ लो, वैल्यू कुछ भी नहीं है. तो यार बेसिकली सेम आंसर इसका भी यही बैठता है. तुम्हें वही मिल जाएगा कि इंडिया में आया है, NRI स्टेटस, शादी वादी वाले कैंडिडेट, जाओ यार, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल जाओ. मतलब मौज करने के लिए हम अब्रॉड जा सकते हैं ना? हाँ, मौज करने वाले हो तो जाओ, बट यार मैं तो मुझे मेरा दिल नहीं मानता है ऑनेस्टली कि मेरे पापा मम्मी लगाए 20-30 लाख और मैं मस्त दारू पी के मौज करके वापस आ जाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, तो वैसे वाले हो क्राउड तो अभी जाओ वीडियो से, प्लीज तुम वीडियो से ही जाओ. निकल पहली फुर्सत में निकल. सेकंड, अगर जॉब लगेगी कि नहीं इंडिया में भी और बाहर भी, ठीक है, पहले तो इंडिया का ये करते हैं कि इंडिया में डिग्री की वैल्यू क्या है. इंडिया में डिग्री की वैल्यू इज व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट. एकदम ऑनेस्टली, तुम IIM से डिग्री करो, तुम XLRI से डिग्री करो, तुम यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डिफ से डिग्री करो, मैनचेस्टर से करो, लंदन बिजनेस स्कूल हो, तुम्हारी डिग्री की वैल्यू सेम ही है. सबकी डिग्री की वैल्यू सेम है. ऑब्वियसली एक पेडिग्री मिलेगा आपको, ओके, वो कुत्ते वाला पेडिग्री नहीं, ठीक है, पेडिग्री एज एन ब्रांड वैल्यू मिलेगी आपको. ब्रांड वैल्यू एज एन, समझ लो आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आ रहे हो, अभी बताओ तुम कोई भी प्रिंसिपल को जाके कहीं भी एडमिशन लोगे, आपके रेज्यूमे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लिखा रहेगा. ऑब्वियसली एक वेटेज ऐड होता है. तो वो एक जो IIM वाला वेटेज है, IIM का कोई भी ISB बैंगलोर आता है हमारा
कितना 493 आता है वर्ल्ड रैंकिंग में, ठीक है। अब ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ऑल ऑफ दीज कोर्स लाइक ऑल ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज ये टॉप 10 टॉप 20 में आती हैं। तुम इससे ग्रेजुएट हो रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू ज्यादा है ओवरऑल वर्ल्ड डोमेन में, सिर्फ इंडिया के डोमेन में नहीं। हाँ, इंडिया में आके until unless you graduated from a known university घंटा कोई वैल्यू है। और जैसे कि अब चलो हम पढ़ने भी चले गए, पर जॉब एक्सपेक्टेंसी तो लोगों में बहुत ज्यादा होती है। सही। पर क्या वो डिमांड और सप्लाई मैनेजेबल है वहां पे? क्योंकि जा तो इतने सारे लोग हैं, अभी भी जाने के लिए बहुत लोग हैं, तो क्या है एग्जैक्टली रियलिटी? यार रियलिटी एकदम ऑनेस्ट में बताता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा स्टोरी है। मैं एक जॉब में अप्लाई किया था, स्कॉटलैंड की जॉब थी, अराउंड 45,000 50,000 पाउंड ये लोग सैलरी दे रहे थे, ठीक है। एक बंदा आया बायोटेक्नोलॉजी वाला, आई वॉज इन द फाइनल राउंड, ही वॉज इन द फाइनल राउंड, बस 2 ही कैंडिडेट थे हम लोग आखिरी में। ही हैड अराउंड 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट मार्केटिंग सेल्स डोमेन। आई हैड समवॉट द सेम एक्सपीरियंस 3 years के आसपास उस समय भी। तो हुआ ये कि मैं अभी भी मान रहा हूँ कि उस बंदे के पास ज्यादा स्किल सेट थी, ठीक है। वो बायोटेक बंदा मेरी जॉब लेके चला गया। सो डज नॉट मैटर। मैं कार्डिफ यूनिवर्सिटी, यार कार्डिफ यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में अराउंड 121 आती है, बिजनेस के लिए बोलोगे तो टॉप 10 में आती है इन यूके इटसेल्फ। बट स्टिल बायोटेक वाला ले गया। स्टिल बैड। तो इट डज नॉट मैटर कि डिग्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज व्हाट स्किल्स डू यू ब्रिंग ऑन द टेबल। डिमांड एंड सप्लाई के केस में डिमांड तो यार ऑनेस्टली ये नीश कोर्सेज, जो जितने भी ये नीश कोर्सेज क्या है, जनरल कोर्सेज, अम्ब्रेला कोर्सेज, एमएससी मैनेजमेंट और क्या होता है यार, एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, एमएससी इंटरनेशनल मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, ठीक है। अनटिल यू आर डूइंग दीज नीश कोर्सेज, मतलब लाइक दीज जनरल कोर्सेज, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी कुछ नहीं, क्योंकि आपको आता क्या है, आपको 4-5 चीज आती है बट आपको आता कुछ नहीं है। आता कुछ नहीं, मतलब अपने को जो है वो अगर अपन एकदम स्ट्रीमलाइन कोर्सेज में जा रहे हैं तो हमारे जॉब की एक्सपेक्टेंसी हमें मैच नहीं कर पाएगी। हम थोड़ा हटके जो अभी भी जहाँ पे डिमांड है और सप्लाई है, मैनेजेबल है, वो कोर्सेज हमारे लिए बेटर है जाने के लिए। मैं एक सिंपल सा हम लोग एक गेम खेलते, चल ठीक है। श्रुति अब मुझे बता तेरा बैकग्राउंड क्या है? मैं तो सोशल वर्क वाली, मैं बायो से आ गई हूँ आर्ट्स में। बायो से आ गई आर्ट्स में, सोशल वर्क वाली है, तेरा इंक्लिनेशन सोशल वर्क में, ठीक है। अब ये बता कल के डेट में यू गो फॉर एमबीए, ठीक है, एंड यू आर थिंकिंग कि डाउन द लाइन मैं कुछ ना कुछ ऐसे मस्त एनजीओ सेटअप करूंगी दैट टू बी मोनेटाइजिंग फॉर मी एज वेल, ओके, एंड मस्त फिर उसके बाद एनजीओ भी सेटअप हो गया, आई विल बिकम अ सीरियल सोशल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ब्रो कैसे बनेगा तू सोशल वर्क वाला डोमेन वाला है, तू आउट ऑफ नोवे बस एमबीए जनरल एमबीए करने चला गया, तूने क्या स्किल सेट लिया? तूने बस हर चीज का थोड़ा थोड़ा पकड़ा। हाँ एग्जैक्टली, मतलब मैं अच्छे से कुछ सीख ही नहीं पा रही हूँ जो मैं टेबल पे ला पाऊँ, और अगर ला ही नहीं पाऊंगी तो चाहे मैं किसी कंपनी में काम करूँ या इंडिविजुअली भी काम करूँ, एग्जैक्टली मैं आउटपुट ही नहीं क्रिएट। एग्जैक्टली। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि तुम एमबीए एमएससी जो भी है, यू डू इट इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन मैनेजमेंट, यू डू इट इन सोशल वर्क। अब इसमें क्या हो रहा है कि यू आर लर्निंग फ्रॉम द पीपल हु हैव ऑलरेडी स्केल्ड अप बिजनेसेस इन दैट डोमेन, सोशल इनोवेशन डोमेन में, एंड यू आर एबल टू रीआइटरेट व्हाट दे आर टेलिंग यू, यू आर एबल टू डुप्लीकेट कर पाएगी तू। बस एमबीए कर लेगी तो क्या, थोड़े बहुत ऑब्वियसली एक एक्सपोजर मिलेगा, वो तो बात है नहीं। तुम 4 जगह जाओगे, रशियन यूरोपियंस अलग अलग रहेंगे तो कुछ बना रहेगा। बट बस हम मतलब मीट नहीं कर पा रहे, अपनी जो एक्सपेक्टेंसी है उसको नहीं मीट कर पा रहे। वही तो यार, दिस इज व्हाट आई फील कि अगर आपको जाना है बाहर, पहले तो आप कोर्स सेलेक्ट करो अपना, ठीक है, कोई एक नीश पकड़ो। जैसे मैं बिजनेस डोमेन का, मैं बिजनेस डोमेन का आंसर देता हूँ, इसको प्लीज ध्यान से टिप्स ले लो बाबा। तो बिजनेस डोमेन का यार मैं सिंपल सा आंसर देता हूँ, कभी भी एमएससी मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये सब कोर्सेज मत करने जाओ। अब तुम्हारा बिजनेस डोमेन में स्किल्स क्या होती है कि हमारी बहुत सॉफ्ट स्किल्स होती है, ठीक है, हमारी हार्ड स्किल्स हार्डली है। हमारी सॉफ्ट स्किल्स ये है कि नेगोशिएशन, क्लाइंट हैंडलिंग, यही तो हमारी स्किल्स है। अब हर तीसरे बंदे के पास स्किल्स है, ठीक है, तो व्हाट सेट्स यू अपार्ट? नथिंग। ऑन द अदर हैंड तुम हार्ड स्किल्स डाल दो, हार्ड स्किल्स जैसे कि टेक, तुम जैसे कोर्स करने गए बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी विद डेटा एनालिटिक्स। अब क्या हो रहा है, तुम्हारे पास टेक्निकल स्किल्स तो हैं ही और तुम्हारी हार्ड स्किल्स भी है, तो ये दोनों स्किल्स विल हेल्प यू गेट अ जॉब। वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं। वही तुम अगर रेगुलर कोर्स कर लोगे, एमएससी मैनेजमेंट, मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, तो पहले ये बात, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एक ही है, कोर्स एक ही होता है, ठीक है, वो बस चूते बनाने का तरीके है।
बस लेबलिंग अलग लेबलिंग अलग अलग है ऐसी है, ठीक है। गुची पराठा चल रहा है यहाँ पे। सो ये याद रखना कि ब्रो डोंट गेट इनटू दिस ब्रांड, जो जैसे पोर्ट्रे करते हैं ना लोग कि ब्रो मार्केटिंग कर लो, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कर लो, बहुत फेमस बूमिंग कोर्स है, कुछ ना होना, जॉब नहीं लगेगी, और यूके स्पेसिफिकली तो और नहीं लगेगी। ये तो दिस इज फैक्ट। यहां से जाओ, वीडियो से भी जाओ यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आई फील लाइक आई एम ब्लैबरिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो श्रुति अब बताते को और जो क्वेश्चन है। अब क्योंकि आलमनाई रहा है तो थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस पता करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक इंसाइट हो जाएगा हमारे लिए कि क्या हुआ क्या नहीं, क्या तुम्हारे साथ हो सकता है अगर आप प्लान कर रहे हो जाने के लिए। यार मतलब आई वुड से पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मैं बोलूंगा, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन कितना करूं मैं, कितना करूं यार। और उसके ऊपर से पार्ट टाइम भी 8-10 घंटे पार्ट टाइम रोज का, इंसान मर जाए और ऊपर से पढ़ो भी, कैसे होएगा, कैसे होएगा? जान ही नहीं बचेगी, जान ही नहीं बचती यार। फिर उसके बाद हमें अपने फन भी तो करना है, लड़की भी तो पटानी है। अब तुम सो इन टोटलिटी तो बात यह है कि यार अगर इफ यू डू नॉट हैव द गट्स इनसाइड यू कि मैं स्ट्रगल कर पाऊं, वो सिल्वर स्पून वाले बच्चे हो ना, मत जाना। क्योंकि वहां पे या तो जाओ तुम्हें अगर रियलिटी चेक चाहिए तो, ये भी मस्त है। हाँ, इंडिपेंडेंटली आपको हर चीज वहां पे करना है। तो अगर वो स्ट्रगल नहीं करने का आपका बिल्कुल भी स्पिरिट है तो फिर तो कहीं भी मीन नहीं। जॉब में भी स्ट्रगल बहुत है, कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती है। ये नो कैंपस प्लेसमेंट गाइस। तुम अगर सोच रहे हो कि वहां जाओगे मत, मैं ग्रेजुएट हुआ लंदन बिजनेस स्कूल से, मेरे को कैंपस प्लेसमेंट लगेगी, नहीं, कोई कैंपस प्लेसमेंट होता ही नहीं है। होता है कि एमबीए डिग्री विद वर्क प्लेसमेंट हियर होता है, 6 महीने की जॉब लगा के देंगे, उसके आगे आपका कोई भरोसा नहीं है। यू आर थ्रोन इनटू द मार्केट टू गेट योर ओन जॉब। मतलब इंडिया में पढ़ना खराब नहीं है दोस्त, यहाँ हम पढ़ सकते हैं बिल्कुल, इंडिया में पढ़ सकते हो, बिल्कुल खराब नहीं है। बस वो ये कि अगर तुम्हें ऐसा चाहिए कि मेरे को इंटरनेशनल डोमेन में स्केल अप करना है, मेरे को एक्सपोजर चाहिए, ठीक है, इन एडिशन टू इट तुम्हें पता है कि इंडिया का एजुकेशन सिनेरियो क्या है। सिनेरियो है यार, इंडिया में पीपल आर टीचिंग वही सेम ट्रेडिशनल मेथड में, ठीक है, इवन द IIM, ठीक है। जैसे एक सिंपल सी बात है, व्हेन आई वाज डूइंग बिजनेस स्ट्रेटजी एंटरप्रेन्योरशिप, हमारा ना एक मार्क स्ट्रैट करके प्रोग्राम था। वो मार्क स्ट्रैट के प्रोग्राम में 1.5 महीने हमें अराउंड पूरी 200 बच्चों की कोहोर्ट को अलग 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 ग्रुप से डिवाइड कर दिया गया, 5-5 लोगों की। वो 5-5 लोगों के ग्रुप्स की कंपनी बनाई गई। यस, तो वो मार्क स्ट्रैट वाले प्रोग्राम में समझ ले, आई डोंट नो व्हाट इज अ प्रोडक्ट कभी नहीं बताया उन्होंने, बट वो कंपनी का हमें मार्केटिंग मिक्स कि मार्केट में कितने ऑफलाइन स्टोर्स खुलने हैं, कितने ऑनलाइन स्टोर्स खुलने हैं, वो कंपनी में टेक इनोवेशन क्या होना है, कितना तुम पैसे लगाओगे, कितना रेवेन्यू लगाओगे वो कंपनी को स्केल अप करने के लिए, मार्केटिंग कितना डालोगे, ऑपरेशन कितना, हायरिंग कितनी करोगे, पूरा 1.5 महीने का प्रोजेक्ट। और आखिरी में जो टॉप 5 कंपनीज होती है, ठीक है, मतलब इस बेसिकली लाइक हैकाथॉन टाइप का, टॉप 5 कंपनीज को दे गिव प्राइमरी मतलब लाइक मैक्सिमम मार्क्स, नेक्स्ट टॉप 5 को वैसे मार्क्स ब्रैकेट था उनका। तो दिस इज आवर प्रोजेक्ट। ये है एक्चुअल, लाइक दिस इज हाउ यू लर्न टू बिल्ड, लाइक मेरे को आई वांटेड टू लर्न हाउ टू बिल्ड बिजनेस, आई लर्नड इट दिस मैनर। मैंने एक टेक्नोलॉजी की कंपनी, तो मेरा प्रोडक्ट मेरे को बाद में आखिरी में आपको प्रोडक्ट भी रिवील करा जाएगा कि आपका प्रोडक्ट क्या था। तो मेरा प्रोडक्ट आईपैड था, मुझे आखिरी में समझ में आया। सो दिस इज टफ है, आप बिना प्रोडक्ट समझे आपको हर चीज अपनी करनी। हाँ, आपको प्रोडक्ट भी नहीं बताएंगे, हाँ। आपको छोड़ देंगे कि आपको पता है कि आपको प्राइस भी क्या रखना है, ये भी देखना है, प्रोडक्ट का प्राइस। क्योंकि अगर देख समझ, दूसरी कंपनी है, MI है और आईफोन है, कितना डिफरेंस। वही MI ने अपना प्रोडक्ट कम कर दिया, मार्केट ज्यादा कैप्चर कर लिया, बट अगर प्रोडक्ट बहुत कम कर दिया तो रेवेन्यू, उसका ओवरऑल नेट प्रॉफिट ड्रॉप हो गया, राइट। तो वो बैलेंस मेंटेन करने का भी पता है पूरा। सो यार दिस इज व्हाट आई फील किया। जैसे ये सब चीजें ना इंडिया में गायब है। जैसे अभी कुछ मैसा स्कूल ये सब करके हैं, विच पीपल आई ऑनेस्टली दे आर डूइंग सिलेक्टिव है हमारे पास, सिलेक्टिव है। क्लीन स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज बहुत बहुत कम है। प्लस यू गेट टू लर्न फ्रॉम पीपल हु हैव एक्चुअली डन। जैसे व्हेन आई वेंट थ्रू मार्केटिंग मॉड्यूल्स, जब मैं मार्केटिंग वाले में था, तो मेरा एक प्रोफेसर था एंथनी सैमुअल करके, ठीक है, दैट गाय हैड एक्चुअली डिवाइस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर ओला। वो इंडिया आके रहा, उसको बहुत इंडिया का पता था, ही लव्ड इंडिया। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स पता है, यू गेट टू इंटरेक्ट विद पीपल, एंड ये भी होता है वहां पे किसी को सर नहीं बोलते, सब नाम से बुलाते हैं, सब नाम से। तो मैंने एंथनी के साथ डैश डैश भी पी है ठीक है। तो
दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो अपनापन है. If you are able to connect with individuals, if you are that person who wants to go and connect with people, learn the shit out of themselves, or you want to incorporate that, go abroad. If you feel like कि नहीं मेरा इंडिया में मेरे को डिग्री चाहिए, एक स्टेबल जॉब चाहिए, this is what I want in my life, then stay in India. आपकी 8-10 लाख की जॉब तो लगेगी ब्रो, लगेगी, कोई दिक्कत नहीं. मेहनत आपको हर जगह पे करनी पड़ेगी. आप अब्रॉड जाओ नहीं जाओ, आपको अपनी जगह बनाने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो तो है ही. और बाकी तो यार आई फील कि फालतू ये जो बोलते हैं कि अब्रॉड जाओगे कि आपकी जॉब नहीं लगेगी, आपको वीजा का दिक्कत आएगा, ठीक है, तो वो बंदे जो बोलते हैं ना वो अपने कांड करके आए कुछ ना कुछ पीछे. तूने बोला कि मतलब कैंपस प्लेसमेंट्स वहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि लोग तो वहाँ पे हैं, अब चले गए, उनके लिए क्या? यार देख, जैसे मेरा एक दोस्त है अर्नब, हु इज योर ब्रदर एज वेल, ठीक है, उसकी तो जॉब लगी ना, ही इज एट अ स्पॉन्सरशिप वीजा राइट नाउ, क्लिनिकल साइकोलॉजी करके, ठीक है. तो अब एक तो पहला उसका बेनिफिट, सिर्फ अर्नब का ही केस लेते हैं, बेनिफिट ये है उसने नीश चूज करके रखा था कि मुझे हेल्थ साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी मुझे सिर्फ यही करना है, ठीक है. ही डिड इंटर्नशिप्स, ही नेटवर्क्ड विद पीपल, ही ऑलरेडी डिड दैट. वो जैसी एंटर किया, मुझे पता है क्योंकि ये बात मुझे अर्नब नहीं बताई थी उस समय, ठीक है, कि वो जैसे एंटर किया अराउंड, ही एंटर्ड अराउंड सितंबर अक्टूबर व्हेन वी वेंट टू यूके, अराउंड जनवरी फरवरी वो जॉब्स अप्लाई करना चालू कर दिया था. सो पहला तो ये स्टेप है कि यार व्हेन यू एंटर अप्लाई फॉर ग्रेजुएट जॉब्स, क्योंकि ग्रेजुएट जॉब्स ना एक साल पहले क्लोज हो जाती है, जो और यूजुअली ग्रेजुएट जॉब्स का इंटेक होता है सितंबर जनवरी. तो अगर मुझे नेक्स्ट सितंबर में ग्रेजुएट हो रहा हूँ तो मुझे मोटा मोटा 9 से 10 महीने पहले मुझे ग्रेजुएट जॉब्स का ऑफर लेके अपने हाथ में बैठना है, सो दैट यार ज्यादा सैलरी नहीं रहेगी. 25,000 पाउंड, आपको पता है कि आपको कुछ मिल जाएगा, वही 25,000 पाउंड, 30,000 पाउंड, 35,000 पाउंड एट मैक्स, ठीक है, बिजनेस डोमेन में. बट होगा क्या कि एटलीस्ट यार तुम निकल रहे हो, तुम्हें लोन पे करना है, तुम्हारे पास पता है कि हाँ मेरे को एक जॉब है सिक्योर्ड, भले इट्स नॉट रिलेवेंट टू योर डोमेन, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, जो भी हो, माइट बी नॉट रेलेवेंट, माइट बी रेलेवेंट, बट आपको एक अमाउंट आ रहा है, आप लोन पे कर पाओगे अपना, आप अपना सस्टेनेबिलिटी कर पाओगे, और आपको एटलीस्ट वही एक्सपीरियंस भी गेन हो रहा है. तो पहला तो ये है कि द मोमेंट यू एंटर इनटू यूके, इन द नेक्स्ट 2 to 3 months स्टार्ट अप्लाइंग फॉर ग्रेजुएट जॉब्स. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट दे नीड टू डू, ठीक है. सेकेंड थिंग आई वुड से कि यार फेयर्स होते हैं, तूने वो देखा है कि यहाँ पे जैसे आईआईटी का समिट होता है, ई समिट बहुत यूज होता है, आईआईटी का ई समिट, आईआईटी बॉम्बे पवई वाला. आई वेंट देयर व्हेन आई वाज इन 2017-2018, ठीक है. सो वहां पे भी वैसे बड़े बड़े फेयर्स होते हैं, करियर फेयर्स, ओके, अराउंड द ईयर देयर आर 3 to 4 फेयर्स. उसमें अराउंड मिनिमम 200 से 250 कंपनीज आएंगी, 200-250 कंपनी के स्पोक्स पर्सन, डेलॉइट, केपीएमजी, टॉप कंपनीज भी रहेंगी और स्टार्टअप्स भी रहेंगी, एंड दे आर मोस्टली हायरिंग फॉर ग्रेजुएट रोल्स या तो स्पॉन्सरशिप रोल्स. तो प्राइमरी मैं तो ये बोलूंगा कि यू अटेंड दिस फेयर्स, नेटवर्क विद पीपल, टेक कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ दोस पीपल, और ये करने के बाद भी जॉब नहीं लग रही है ना तो भूल जाओ, नहीं लगेगी भाई, वापस आ जाओ यार, हम देंगे जॉब, मैं नीचे जॉब लिंक डाल दूंगा अपना, ठीक है, हम देंगे जॉब. ओके, बाय द वे वी हायरिंग एज वेल, तो आ जाना, बिल्कुल लिंक डालूंगा सीरियस नोट पे, ठीक है, बिल्कुल कांटेक्ट करिए. हाँ. एंड अगर हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं, ऐसा चीज जो आपके हिसाब से अब्रॉड नहीं जाने का बहुत बड़ा रीजन है, तो प्लीज कमेंट करिए ताकि दूसरे लोग भी पता कर सके उन सारी चीजों को. पैसे नहीं है वाला कमेंट मत करना प्लीज, ठीक है सर, पैसे नहीं है, पुअर सिंस चाइल्डहुड, प्लीज डोंट गिव दैट, ठीक है, हम पैसे दिलाएंगे. यस. सो यार 2 रीजन मैंने बता दिए करियर फेयर्स. बाकी तो आई वुड से कि यार एक जो हम इंडिया के रेज्यूमे अपना मस्त फोटो चिपकाते हैं ना, वो फोटो मत चिपकाना, वहां का रेज्यूमे प्लेन सिंपल सा होता है, ठीक है, यू विल फाइंड फॉर्मेट ऑनलाइन, यू के रेज्यूमे अलग. प्लीज रख लो यार, प्लीज फोटो डाल के बस ऐसे फोटो मत चिपकाना, नहीं तो वो ATS सॉफ्ट के थ्रू आपका निकल ही जाएगा, वो आपको कभी इट वुड नॉट गो इनटू एनी स्क्रीनिंग आईज और एनीथिंग. वो सॉफ्टवेयर से होता है, दे यूज ATS, इंडिया में भी यूज हो रहा है आजकल ATS, तो ATS के थ्रू रेज्यूमे इन द डस्टबिन डायरेक्टली. तो देखो ये सिंपल है समझना कि अब्रॉड का हर चीज फंक्शन बहुत अलग तरीके से होता है और इंडिया में बहुत अलग तरीके से. तो अगर आप एक न्यूबी हो तो प्लीज यहाँ पे एक्सीलेंस ओवरसीज है जो आपको गाइड करेगी, और वो भी बहुत पक्स है यार, प्लीज कुछ पक्स बताया हमें. पहला पक 0 फीस, 1 रुपया नहीं चार्ज करूंगा गाइस, फ्री में, एकदम फुल ऑन फ्री, ठीक है. सेकेंड यार मैं बस सिंपल से एक रनडाउन देता हूँ तुम लोग को. सो आई बिलीव इन सबको, सिंस मोस्टली दे आर एजुकेटेड पीपल जो वीडियो देख रहे होंगे, यूएसपीज पता होगा. यूएसपीज आर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स. सो द आर यूएसपीज इज 29+ कंट्रीज का पोर्टफोलियो है,
तो यूके, यूएस, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, मलेशिया, जहाँ जाओगे कर देंगे, कोई नहीं है, ठीक है। स्कॉलरशिप्स 1600 प्लस स्कॉलरशिप्स है। सो व्हेन इट कम्स टू थर्ड पार्टी स्कॉलरशिप्स या कॉलेज स्कॉलरशिप्स, पहले तो ये भी समझ लो 2 टाइप की स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी जो टाटा, रिलायंस जो आपको स्पॉन्सरशिप करते हैं, उसके लिए यू हैव टू बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट, एंड इफ यू आर एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट तो हमारे पास नहीं आओगे, मुझे ऑलरेडी पता है ठीक है। तो ये एक बात है। एंड कॉलेज स्कॉलरशिप्स इज व्हाट द कॉलेज गिव्स, ठीक है, बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन। एंड ऑल्सो हमारे थ्रू इफ यू गोइंग यू विल गेट अ गारंटीड स्कॉलरशिप बिटवीन 2 to 10 लाख। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्क्स। वेन लोन्स, जो पैसे नहीं है वाले क्राउड हो कि पैसे नहीं है सर बट बाहर जाना है, आई हैव 25 प्लस अराउंड 25-26 बैंक पार्टनर्स, लोन वोन सब करवा देंगे, SBI, PNB, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक सारे, ठीक है। डायरेक्टली देयर इज अ एंटिटी कॉल्ड एक्सेलेंस लोन्स टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस। यार आई गेस हमारे जितने भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो सारा का सोल्यूशन यहाँ है। तो प्लीज अगर आप न्यूबी हो, बेच देगी तो आज अगर आप न्यूबी हो और अगर आपको चाहिए कि आपको अब्रॉड जाना है पढ़ने के लिए, कुछ है जो आप करके दिखाना चाहते हो, प्लीज प्लीज कॉन्टैक्ट। हाँ, और इफ आई से क्या क्या हो गया, लोन, स्कॉलरशिप, पोर्टफोलियो, हाउसिंग असिस्टेंस भी है गाइस। सो हाउसिंग असिस्टेंस एज इन कि देयर आर 3 मेजर प्लेटफॉर्म, 3 to 4 मेजर प्लेटफॉर्म्स। सो आई हैव टाई अप विद एम्बर स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी लिविंग एंड हेलो फ्रेश। तो कहीं भी जा रहे हो, स्टूडेंट अकोमोडेशन हो, घर हो, वो भी हम करवा ही देंगे, ठीक है। वी आर दी ओनली कंपनी इन इंडिया जो पार्ट टाइम असिस्टेंस दे रही है 0 कॉस्ट में। एंड ये इसलिए क्योंकि यार सारे के सारे एलुमनाई, मतलब हमारे कंपनी में देयर इज नो काउंसलर, ट्रेंड काउंसलर जो सैलरी पेरोल में काम कर रहा है। यूके, यूएस, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, अलग अलग एलुमनाई है। मेरी टेक टीम खुद 5 कंट्रीज की है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि सारे एलुमनाई। सो इफ यू आर प्लानिंग टू कनेक्ट, आई बिलीव कि यार एक बंदा जो एक ट्रेंड काउंसलर हो, जो सैलरी खा रहा है, ठीक है, जो आज तक इंडिया से बाहर नहीं गया, उससे बेटर है कि एक एलुमनाई से पूछो कि सर आपका एक्सपीरियंस क्या गया, व्हाट डू यू प्लान ऑन बिकमिंग। सो सिंपल से फंडा यही है। एंड इन एडिशन टू दैट हमारा लोन, स्कॉलरशिप, हाउसिंग, पार्ट टाइम, एम्प्लॉयबिलिटी काउंसलिंग एक है, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। वी यूज टेक टू डिटरमाइन योर एम्प्लॉयबिलिटी स्कोर वंस यू गो, बिफोर यू गो अब्रॉड। जैसे अगर हमारा एक टूल है जिसमें मैं श्रुति का अगर रेज्यूमे लेता हूँ, MSc सोशल वर्क वाला, ठीक है, MSc सोशल वर्क का रेज्यूमे डाल, MSW मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क, ओके, MSW वाला मैं अगर रेज्यूमे लेता हूँ, इफ आई पुट इनटू दिस, वो बता दे बेस्ड ऑन श्रुति's PR प्रेफरेंस, कितना बजट है श्रुति का, ओके, विच कंट्री हैज द एक्चुअल जॉब एम्प्लॉयबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर डोमेन। ओके। सो जो मेरे एक एलुमनाई है, मेरा एलुमनस है एक्चुअली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जॉयदीप भौमिक। सो ही इज हेड ऑफ डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स इन माय टीम एज वेल। सो उसने ये टूल बनाया है, हमने करंटली IP भी कराया उसका। सो यस, ये वी डू। एंड ऑब्वियसली एक सारे के सारे एलुमनाइज हैं, यू कैन कनेक्ट विद एनीवन। हाँ, आपको एक वो पर्क मिल ही रहा है कि आपको यू आर एबल टू कनेक्ट विद दोस पीपल हु हैव ऑलरेडी डन इट, जो ऑलरेडी धक्के खाए हैं, जो अपने ऑलरेडी बर्तन धोए हैं। सिंपल बात है यार। तो ठीक है यार, रैप अप करते हैं, बहुत बड़बड़ा रही है, भूख लग रही है अब तो मेरे को। ओके, सो गाइस बिफोर यू गो, भागना चालू करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेरा प्राइमरी एक क्वेश्चन है, व्हाई डू यू नॉट वांट टू गो टू यूके, नॉट वांट टू गो स्टडी अब्रॉड? ये डालो कमेंट्स में। व्हाई डू वांट टू वाले तो बहुत हो गए, व्हाई डू नॉट वांट टू करो, ठीक है। एंड ऑल्सो श्रुति का यार छोटा सा एक स्मॉल बिजनेस है, प्लीज शी वुड लाइक टू डिस्कस। पार्ट टाइम होस्टिंग करने आई हूँ क्योंकि ऋषभ ने मेरे को बुलाया था, वरना मेरे स्टडीज के अलावा एक छोटा सा, एकदम छोटा सा स्मॉल बिजनेस है कुरुश नाम से, और मैं हैंडमेड क्रोशे प्रोडक्ट्स बना रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं, और प्लीज आई लव इफ यू चेक आउट। ओके, ऑलराइट गाइस, चलिए श्रुति, थैंक यू। Crochet is an age-old handicraft in India, and we have seen our nannies and dadis doing it. Since nowadays these arts have become unpopular, my initiative is to give it a fresh and contemporary touch, thus making this fusion back into trend and not losing them. Kurush is a small startup taking this concept and the beautiful art of crochet. We work with customizations also, so feel free to contact us.